सो कल हमने जितना कुछ भी पढ़ा था, अभी आपके मेल पे वो कोर्स मटेरियल कल और आज का आप पूरे वर्चुसा सेक्शन में 6-1 सेक्शन में जो है वो मैंने 6 सेक्शन में मेल पे डाल दिया है आपके, क्योंकि अभी चॉकपैड पे कोई डिटेल मेरे को ऐसे दिखा नहीं। तो ठीक है, बाकी बच्चे आते रहेंगे। थोड़ा सा जो है पहले वाला रिवाइज करके और हम इसका थ्योरी पार्ट खत्म करते हैं। काफी बच्चों ने ये क्वेरी भेजा था कि जो जावा है वो उनके कोड क्वेश्चन वाले सेक्शन पे मिली नहीं है। तो आप प्लीज उसको जावा नाम से सर्च ना करें, या तो उप्स या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के नाम से करें। यू विल गेट इट एंड देन यू कैन स्टार्ट इट एज वेल। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। लेट अस डिस्कस व्हाट वी हैव डिस्कस्ड बिफोर कि जावा होता क्या है, why we use java, why java is so much important, what is the basic difference between java and c++। आज उसका डिटेल में भी देखेंगे कि उसमें बेसिक डिफरेंस एक्चुअली है क्या, ठीक है ना। और इन सब चीज़ों के अलावा हमने ये भी देखा था कि सी प्लस प्लस जो है वो सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्यों है, जावा जो है वो कम्प्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्यों है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स क्या क्या होते हैं, पाई फीचर्स, क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट, क्लास एंड ऑब्जेक्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट। सो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। जावा इंस्टॉलेशन पे हमने इस चीज़ को छोड़ दिया था। तो एक जावा इंस्टॉलेशन में मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले गूगल पे जाओ और टूल यू नीडेड, यहाँ पे हमने कल एंड किया था। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी हैव लेफ्ट। फाइन, अभी मेरे पास एक पेरेंट का कॉल आया था, उन्होंने बोला कि कुछ ऐसे 64 GB और समथिंग ऑफ रैम चाहिए। तो आप कोई कंफ्यूज मत होना, यहाँ लिखा है विद अ मिनिमम 64 MB ऑफ रैम। सो रैम जो है ना आपके लैपटॉप में, अभी जिस जनरेशन के आप लोग हो, आपके लैपटॉप में बहुत अच्छा काम कर रहा है। और 8 GB या 4 GB तो मिनिमम होता ही है। तो आप लोग उसके लिए परेशान मत हो, इतना ज़्यादा ये कंज्यूमिंग नहीं है। और पेंटियम प्रोसेसर जो है वो सारे लैपटॉप्स में होते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो भी कोर्स मटेरियल है जो मैं पढ़ा रहा हूँ जिस डॉक फाइल से, वो डॉक फाइल आज का और कल का अब तक का आपके जो पहले वाले सेक्शन में मैंने पढ़ाया सुबह, वो सब आपकी मेल पे मैंने शेयर कर दिया है। यू कैन रीड इट, यू कैन आस्क योर डाउट लेटर। So there is a term called Java JDK, Java Development Kit. So first of all we need to install। पहली बात तो ये कि आप जब है वेब वर्जन पे काम करोगे, ऑनलाइन कंपाइलर्स आर देयर, so you will work on that। on code quotient also you will work on that, but you should know how to install Java and what are the ways to install Java, whether it is Linux, whether it is Mac, whether it is विंडोज। तो एक जेडीके होता है, जब आप उसको इंस्टॉल करोगे, जेडीके फॉर लिनक्स, जेडीके फॉर विंडोज। तो जावा डेवलपमेंट किट के अंदर वो सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कंपाइलर, इंटरप्रेटर, सब कुछ उसमें होता है। उसके अलावा अपने को एक आईडी एडिटर डाउनलोड करना पड़ता है। इट कुड बी लाइक माइक्रोसॉफ्ट नोटपैड और एनी अदर टेक्स्ट एडिटर, बट इंटेलिजे आइडिया ये एक टेक्स्ट एडिटर है जो आप इसके साथ कर लो, वो बहुत अच्छा काम करता है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शन। इक्लिप्स पे जाओगे तो इक्लिप्स पे eclipse.org पे भी है एडिटर, वो उस पर सीधा ही डाउनलोड कर लो, उसमें जेडीके का ज़रूरत नहीं होता। तो जावा डेवलपमेंट किट, किट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि एटीएम किट आता है, उसके अंदर सारा वो पैकेज होता है, वैसे ही जावा डेवलपमेंट किट के अंदर वो सारा जावा का पैकेज होगा। सारे पैकेजेस जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होंगे वो रन होंगे, ताकि जब आप उसको कंपाइल और इंटरप्रेट करवाओ तो वो
चीज़ें जो है कंपाइल हो जाएं और आपको फाइनल रिजल्ट दे. इट शुड बी गेट एसोसिएटेड विद द एडिटर वन, where you have coding, where you will have to done the coding part. So those were only the things. ठीक है. आपको मैंने क्लास, ऑब्जेक्ट, मेथड्स और इंस्टांसेस बता दिया था. मेथड आप समझ सकते हो, मेथड होता है जो फंक्शंस होते हैं, जो फंक्शन यूज करोगे आप, वो होता है मेथड. अब आते हैं जावा के बेसिक सिंटेक्स पे. ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको और क्लियर दिखे. और अब हम देखते हैं जावा सिंटेक्स. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. इसके बाद फिर और भी चीज़ें देखेंगे. ठीक है, इट्स वेरी क्लियर नाउ, आई होप. सो लेट्स स्टार्ट इट. सो पहला एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, केस सेंसिटिविटी. आपको पता है केस सेंसिटिविटी क्या होता है? जो आपका पासवर्ड होता है, अगर आप उसमें अपना नाम पासवर्ड में देते हो, तो अगर आपने मान लो अपने नाम के आगे कुछ भी लिखा हुआ है, मोहन, सोहन, और उसका एम जो है वो आपने पहला वाला कैपिटल लिखा हुआ है, तो इट हैज टू बी कैपिटल वेन एवर यू आर गेटिंग लॉग इन. अगर वो कैपिटल नहीं होएगा तो वो बार बार एरर देगा. एक और चीज, जो ऊपर वाला पार्ट होता है, यानी कि ईमेल आईडी एंड लॉगिन होता है ना, तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो केस सेंसिटिव नहीं होता. तो जब आप लिखते हो मोहन डॉट त्यागी और समथिंग, मोहन डॉट एक्स वाई जेड, तो उसमें अगर आप कैपिटल लिखो तो कैपिटल भी ले लेगा, स्मॉल लिखो तो स्मॉल भी ले लेगा. ठीक है. लेकिन जो पासवर्ड सेक्शन होता है, इट हैज़ टू बी केस सेंसिटिव, क्योंकि आप अलग अलग पासवर्ड जो है वो ऑप्ट कर सकते हो. बट विद द सेम ईमेल आईडी, विद द सेम नेम, कैपिटल और स्मॉल चेंज करके आप नई आईडी नहीं बना सकते. फाइन. तो जैसे वहाँ मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल बता रहा हूँ जहाँ से आप ये चीज़ समझोगे. यहाँ पे भी जावा में केस सेंसिटिव होता है, और इसका ये मतलब होता है कि जो कैपिटल हेलो आप लिखते हो और जो स्मॉल में हेलो लिखते हो, दोनों का मीनिंग अलग है जावा में. ध्यान रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बाकी तो आपके पास ये मटेरियल होगा, आप इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना, ताकि बिल्कुल बेसिक है ये. यहाँ से पढ़ोगे तो आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी. यू विल फेस नॉट अ सिंगल प्रॉब्लम. एंड इफ देर इज एनी, I'll repeat it thrice, 4 times, 5 times. Fine. So don't hesitate to ask any question if you are having any doubt. तो केस सेंसिटिव का ये मतलब है कि अगर आप कैपिटल हेलो या स्मॉल लेटर में हेलो लिखते हो, तो वो दोनों का मतलब जावा के अंदर अलग अलग होता है. ठीक है. दूसरा है क्लास का नाम. ठीक है. जो क्लास का नाम तुम लिखते हो, मैंने उसको कलर में कर रखा है, तो पता कैसे चलेगा जावा कंपाइलर को कि इसने ये क्लास बना दिया है? क्लास का नाम, अगर मान लो कि मैंने लिख दिया क्लास अभिषेक, या क्लास मोहन, या क्लास अनुराग, वट एवर आई एम सीइंग ऑन स्क्रीन, क्लास अब है, तुम्हारे नाम से बना दिया, तो कंपाइलर कैसे जानेगा? जावा का कंपाइलर खासकर. वही चीज तो हम सी प्लस प्लस में भी करते थे, है ना, जो कि तुमने नहीं पढ़ा हुआ है, बट क्लास वहां भी बनता था, कल बताया था मैंने, और ऑब्जेक्ट भी बनता था उसका. तो वो पता कैसे चलेगा जावा कंपाइलर को कि सामने वाला डेवलपर जो है उसने ये क्लास को डिक्लेयर करा है और उसमें ऑब्जेक्ट्स जो है वो डिक्लेयर कर रहा है? उसके लिए कुछ स्पेसिफिक मेथड्स होंगे जिसको वो रिकॉग्नाइज करता होगा, जिसकी प्रोग्रामिंग पहले से कंपाइलर के अंदर कर दी गई होगी कि अगर कुछ ऐसा आए तो उसको आप क्लास समझ लेना, और अगर कुछ इस पैटर्न में आए तो उसको आप मेथड्स या फंक्शन का नाम दे देना, और उस हिसाब से आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल करना. और अगर कुछ ऐसा नहीं आए तो आप एरर दे देना. फाइन. if there is 3 and 2, and if we are adding it, and if it will give a result like 5 point something, then anything other than 5 would be an error, would be considered as noise. Fine. So here is the same thing. Whatever programmed before for class, for methods, वही यहाँ पे यूज होंगे. जो जावा को पोर्टेबल बनाता है, जो जावा को सिक्योर बनाता है, जो जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाता है, वो सब इन सारे फीचर्स को मिला के ही बनाता है. ठीक है. तो अश्विनी अपने
स्क्रीन को ऑफ करो। Please make sure your audio and video should be mute. Don't this do this kind of disturbances while taking classes. You have to be, I mean, concerned about it. So no worries. Let's start again. तो मैं क्लास पे था। तो अभी क्लास का जो आपके पास स्लाइड है उसमें देखो साफ लिखा हुआ है, फॉर ऑल क्लास नेम्स द फर्स्ट लेटर शुड बी इन अपर केस। इफ सेवरल वर्ड्स आर यूज्ड टू फॉर्म अ नेम ऑफ द क्लास, ईच इनर वर्ड्स फर्स्ट लेटर शुड बी इन अपर केस। तो अगर हम क्लास खुद बना रहे हैं, अगर हम क्लास खुद नहीं बना रहे हैं तो एक पब्लिक क्लास हमेशा ही बनेगा, जो कि मैं तुमको आगे बताऊंगा आप सभी को। लेकिन अगर हम क्लास को खुद डिक्लेयर कर रहे हैं एंड इट इज नॉट अ पब्लिक क्लास, it is a user defined class, then we have to write the keyword class. Just look at the red letter example here. ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। ये देखो अभी क्लियर दिख रहा है। क्लास कीवर्ड हमें यूज करना पड़ेगा, उसके बाद स्पेस देके तुम्हें अपने क्लास का नाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हमने ये पढ़ा था कि केस सेंसिटिव होगा, जो कैपिटल हेलो होगा और जो स्मॉल हेलो होगा उन दोनों में डिफरेंसेस होंगे। फिर हमने पढ़ा कि क्लास नेम को कैसे डिक्लेयर करते हैं जावा में। तो पहला लेटर क्लास का हमेशा अपर केस होगा। अब सपोज करो कि तुमने अपना क्लास का नाम बनाया है अभय या अनुराग, फाइन, तो इट शुड बी ए कैपिटल एंड रेस्ट ऑफ द लेटर ऑफ अभय और अनुराग वुड बी लाइक स्मॉल लेटर्स। बट अगर आपने बनाया है कि अनुराग इज इन द क्लास और अभय इज इन द क्लास और मोहन इज इन द यूनिवर्सिटी, तो आपको क्या करना है कि विदाउट हैविंग एनी स्पेस जो इनर वर्ड्स होंगे उन सब का कैपिटल लेटर जो है वो उन सब का जो पहला लेटर है वो कैपिटल होएगा। जैसे क्लास कीवर्ड आपने यूज किया उसमें आपने स्मॉल में लिखा, ठीक है, जो कीवर्ड होगा क्लास वो स्मॉल लेटर होएगा, जो क्लास का नेम होगा उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। अगर वो क्लास नेम जो है वो स्ट्रिंग में है, बहुत बड़ा है ना, several words are used to form the name of the class, then you have to make sure कि हर इनर वर्ड का पहला लेटर, माई का पहला लेटर देखो कैपिटल है, एफ का पहला लेटर कैपिटल है, जे का पहला लेटर कैपिटल है, सी का पहला लेटर कैपिटल है। तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी हर प्रोग्राम में, ध्यान रखना। इसके कारण एरर आएगा और इसको जब सही कर लोगे तो एरर अपने आप खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, इजी है, इंटरेस्टिंग भी है। अब देखो हम आते हैं मेथड नेम पे। ठीक है, देखो मेथड नेम में हमने क्या किया है, ऑल द मेथड्स नेम शुड बी स्टार्ट विद लोअर केस लेटर। फाइन, क्लास में क्या पढ़ा हमने कि पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा और मेथड में हमने क्या पढ़ा कि हमेशा जो व्हाट हैपेंड, okay, there are some questions. Archit Sharma, Sarna, Archit, you have asked, am I audible to everyone? Just type yes, and if the okay, okay, fine, thank you. और आपको स्क्रीन भी दिख रहा है, स्क्रीन देख पा रहे हो? ओके, तो देखो अर्चित का क्वेश्चन, अश्वनी ये स्क्रीन नहीं देख पा रहा है, क्यों? अश्विनी अपनी सेटिंग चेंज करो, तुम अपने वापस ज्वाइन कर लो, ऐसा है तो।
अब देखो मैं कुछ क्वेश्चंस के जवाब दे देता हूँ। पहला अर्चित ने पूछा कि व्हाट इफ अगर हम कैपिटलाइज नहीं करें फर्स्ट वर्ड को, तो अर्चित मैंने आपको बताया कि जावा की जो इनबिल्ट कंपाइलर का जो कोडिंग है, जैसे कि हमारा होता था stdio.h, conio.h और printf और scanf के सारे कोडिंग पहले से उसके अंदर किए हुए होते थे, ताकि हमको scanf का अलग कोड ना करना पड़े और printf का अलग कोड ना करना पड़े। तो यहाँ पे भी ये चीजें अपने को याद रखनी पड़ेगी, दिमाग में रखना पड़ेगा, समझ लो रटना पड़ेगा कि इट हैज टू बी कैपिटल, अदरवाइज इट विल गिव एन एरर। जैसे मान लो अगर ये बोल रहा है कि अगर क्लास नेम का पहला लेटर कैपिटल नहीं होगा तो वो उसको क्लास रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। तो जब तुम ऑब्जेक्ट को बोलोगे ना कि उस क्लास को एक्सेस करो, तो कंपाइलर उसको क्लास की तरह ट्रीट नहीं करेगा। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है। देन सत्यम हैज आस्क्ड व्हाट इफ वी यूज अंडरस्कोर इंस्टेड ऑफ स्पेस इन द क्लास। तो आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो स्पेस की जगह, वो चलेगा। ठीक है, लेकिन वो केसेस अलग अलग होंगे, जब आप यूज करोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। लेकिन ज्यादा जो प्रेफरेबल है वो स्पेस ही है, लेकिन अंडरस्कोर से दिक्कत नहीं आती है। इट इज कंपाइलर डिपेंडेंट थिंग, फाइन। सो देयर इज नो इशू इन यूजिंग अंडरस्कोर आल्सो। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, अर्चित एंड सत्यम। फाइन, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेना बीच में, वी हैव लॉट ऑफ टाइम, नो इशू इन दैट। और अभी हम चलते हैं वापस अपने स्लाइड पे। अब है कि मेथड का नाम, तो मेथड इसने बोला लोअर केस में शुरू हो। ठीक है। दूसरा पॉइंट इसने बोला इफ सेवरल वर्ड्स आर यूज्ड टू फॉर्म द नेम ऑफ द मेथड, देन ईच इनर वर्ड्स फर्स्ट लेटर शुड बी इन अपर केस। ठीक है। पहले ये बोलता है कि अगर मान लो, आप लोग इसको देखो, पब्लिक जो है वो हमेशा एक ग्लोबल क्लास है जावा के अंदर, ध्यान रखना। जो ये पब्लिक आपको दिख रहा है ब्लू लाइन में, ये ग्लोबल क्लास है जावा के अंदर। इसमें आपको दिखेगा पब्लिक स्टैटिक समथिंग, कि आप इसको एज अ ग्लोबल वेरिएबल मान लो, जैसे आप ग्लोबल वेरिएबल यूज करते थे। पब्लिक का मतलब है कि कुछ भी कोड आपको करना है जावा में, आपको मैंने कल बताया था, तो वो जो भी कोड आप करोगे वो सब कुछ पब्लिक क्लास के अंदर ही होएगा। फाइन। तो क्लास इज ऑलवेज देयर। लेकिन अगर मान लो कि आप पब्लिक क्लास में ही पूरी कोडिंग खत्म कर देते हो, जैसे हेलो वर्ल्ड है, उसके लिए तुमको एक नया क्लास बनाने की जरूरत नहीं होगी प्रिंट कराने के लिए। लेकिन अगर मान लो कि तुमने कुछ नया क्लास बना लिया है, तब भी तुमको पब्लिक करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर जो भी कोडिंग होगी उसको एक्सेस करने के लिए किसी की भी परमिशन नहीं चाहिए होगी। इट शुड बी डिक्लेयर्ड वंस लाइक अ पब्लिक एंड इट कुड बी टर्मिनेटेड वंस एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। फाइन। सो पब्लिक तो वहां होगा ही होगा। वॉइड जो है वो याद रखना रिटर्न टाइप है, इट इज ऑल्सो इन ब्लू। और माई जो है ना, वो है नाम तुम्हारे फंक्शन का। my इज द नेम ऑफ द फंक्शन फॉर अ लिटिल वाइल। आप इसको सपोज करो कि माई ही नाम है फंक्शन का, मेथड नेम नहीं। ठीक है ना। तो आप देख रहे हो कि ऑल द मेथड शुड स्टार्ट विद लोअर केस नेम। तो ये मेथड का नाम जो है वो लोअर केस से स्टार्ट हुआ, इस मेथड का नाम जो है वो लोअर केस से स्टार्ट हुआ, माई, है ना। देख रहे हो, इसको रेड कर दे रहा हूं। देखो ये मेथड है जो रेड में है। लेकिन अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर दूं, ये देखो, सही है। अब देखो, अब इसके बीच में कोई स्पेस नहीं है, नथिंग इज देयर। तो पब्लिक वाइड मतलब रिटर्न टाइप। ठीक है। तो रिटर्न क्या कर रहा है ये, कुछ भी नहीं, नल। तो वॉइड। ठीक है। अब वॉइड के बाद अपना प्रोग्राम शुरू होता था, है ना। तो वहां पे हमने लिखा फंक्शन का नाम, तो माई मेथड नेम। अब चूंकि ये एक वर्ड से, एक सेंटेंस से बड़ा है, सेवरल वर्ड्स आर देयर, तो फिर जो अंदर में इनर वर्ड्स हैं उस सब का पहला लेटर जो है वो कैपिटल होगा। ध्यान में रहेगा आप लोगों के, यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड। इफ यू आर डिक्लेयरिंग सम मेथड और इफ यू आर डिक्लेयरिंग सम फंक्शन, यहाँ पे उस फंक्शन को मेथड ही बोलते हैं। तो ये मेथड है, और पहले तुमने क्लास बना लिया, अब उस क्लास के अंदर मेथड्स और फैक्ट्स और उसका स्टेट और बिहेवियर, ये सब तो एक्सप्लेन करोगे ना। Sir, screen not visible. स्क्रीन इज नॉट विजिबल। वेट,
visible now? Yes, sir. Okay, fine, thank you. तो ये आपका मेथड का एक्सप्लेन करने का तरीका था, ठीक है। पहले आपने क्लास को कैसे करेंगे वो सीखा, मेथड में हमने क्या सीखा, बस 2 लाइन का है। अगर एक वर्ड का या एक सेंटेंस, एक सिंपल वर्ड का जो बंच होगा तो ठीक है, वो पहला लेटर उसका कैपिटल स्मॉल होएगा। लेकिन अगर मान लो कि वो स्ट्रिंग होएगा तो उसमें इनर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा, तभी जो कंपाइलर है जावा का वो समझ जाएगा कि ये मेथड को एक्सप्लेन किया है और वो क्लास को। अब तुम लोग समझ पा रहे हो कि कैसे क्लास और मेथड में डिफरेंस करेगा कंपाइलर। इसलिए जिसने भी इसको डेवलप किया था, जेम्स गॉसलिंग, उन्होंने इन चीजों का ध्यान रख के इसको बनाया था, ताकि ना कोई कंफ्यूजन हो, ना कोई सिक्योरिटी इश्यू हो, ना ये लगे कि सिर्फ नेम के बेसिस पे कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी क्लास को एक्सेस कर रहा है, तो इट हैज टू बी केस सेंसिटिव। तो ये सारी चीजें जो है वो सिक्योरिटी को बढ़ा रही हैं, समझ रहे हो। अब किसी को पता नहीं है कि तुमको अगर मैं हैक करना चाहूँ तुम्हारे वेबसाइट को, या फिर वट एवर एप्लीकेशन यू हैव मेड, मेरे को पता नहीं होगा कि तुमने अपने मेथड्स में कैपिटल यूज किया है या स्मॉल यूज किया है। पहला लेटर पता होगा कि कैपिटल होगा, लेकिन बाकी के लेटर नहीं पता होंगे, एंड सो ऑन। देयर आर लॉट्स ऑफ चेंजेस। तो उसमें जो प्रोबेबिलिटी और कॉम्बिनेशन और परमुटेशन कोई लगाएगा अगर उसमें हिट एंड ट्रायल भी, तो भी इट्स नॉट इजी टू हैक और interrupt it, or any kind of disturbances cannot be created in a very easy manner, right? अभी आवाज आ रही है या नॉइज आ रहा है? शायद फैन का हो, मैंने ऑफ कर दिया। अभी ठीक है अर्चित? ठीक है, फाइन। ठीक है, तो अभी अपना हो गया क्लास और मेथड। अब आते हैं हम प्रोग्राम फाइल नेम पे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको बड़े अच्छे से, कि नेम ऑफ द प्रोग्राम फाइल शुड एग्जैक्टली मैच द क्लास नेम। अभी तुमने ऊपर क्लास नेम बनाना सीखा, ठीक है। जब तुमने क्लास नेम बना लिया, तो जब तुम अपना प्रोग्राम सेव करोगे बनाने के बाद, ऐसे ऑनलाइन कंपाइलर में सब कुछ लफड़ा होगा ही नहीं। यू हैव टू मेक अ प्रोग्राम एंड डायरेक्टली पेस्ट इट इनटू द कंपाइलर workspace and it will run that program, fine. But whenever you are installing Java Kit and you are making it run manually on that particular tool, then you have to do these things, otherwise the program would not run, fine, and it will get error. The name of program should be exactly match the class name, ठीक है। अब इसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। सपोज करो कि जैसे मैंने सी में प्रोग्रामिंग करी या आपने सी में प्रोग्रामिंग करी विदाउट यूजिंग ऑनलाइन कंपाइलर, तो तुमने नोटपैड के अंदर वो फाइल बनाई। नोटपैड में तुमने वो प्रोग्राम बनाने के बाद उसको डॉट सी में सेव किया, क्योंकि डॉट सी से कंपैटिबल होता है टर्बो। फिर अगर तुमने वही प्रोग्राम सी प्लस प्लस में बनाया है तो आपने उसको डॉट सी पी पी से सेव किया, पी पी फॉर प्लस प्लस, तो वो फिर सीपीपी से टर्बो जो है वो कंपैटिबल होता है। सिमिलरली when you are making a program in Java, it should be saved with the name of the class name, जो भी क्लास नेम तुमने यूज किया है। अब टर्म्स एंड कंडीशन क्या है वो देख लो। when you are saving a file, you should save it using the class name, ठीक है, क्योंकि जावा केस सेंसिटिव है, ठीक है। अब जो भी क्लास हमने दिया है, वॉट एवर क्लास वी हैव डिक्लेयर्ड और वी हैव मेड, एंड अपेंड जावा टू द एंड ऑफ द नेम। अपेंड जावा मतलब एक्सटेंशन जो है वो डॉट जावा होना चाहिए। इफ द फाइल नेम एंड क्लास नेम डू नॉट मैच, योर प्रोग्राम विल नॉट कंपाइल। इजी है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। होगी तो मैसेज करना, आई विल रीड इट आउट। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन पे। बट प्लीज मेक अ नोट दैट in case you do not have a public class present in the file, then the file name can be different than class name. अभी मैंने आपको क्या सिखाया था, ये ऊपर वाला देखो, ये जो पब्लिक वाला था, इसको मैं करता हूं यहाँ पे रेड। यहाँ पे जो ये पब्लिक दिख रहा है तुमको, इसको मैं कर देता हूं ब्लू। ये अगर पब्लिक ना हो तुम्हारे प्रोग्राम में, ठीक है, क्योंकि ये हर प्रोग्राम में होता है पब्लिक स्टैटिक, क्योंकि सारी कोडिंग जावा की पब्लिक के या किसी क्लास के अंदर ही होती है।
इसलिए ये फुली मशीन इंडिपेंडेंट है ना, इसीलिए फुली कंप्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। अदरवाइज मैंने कल क्या बताया था कि सी प्लस प्लस में कोडिंग जो है वो उसके बाद भी होती है, क्लास के बाद, इसलिए वो सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। फाइन, अब इसका एक एग्जांपल देख लो। इसका एग्जांपल है कि अज्यूम माय फर्स्ट जावा प्रोग्राम इज द क्लास नेम। ठीक है, अभी देख लो यहाँ पे ना अंडरस्कोर दिया है इसने और ना यहाँ पे स्पेस दिया है, तो क्लास नेम यहाँ पे सीधा मेंशन करा, माय फर्स्ट जावा प्रोग्राम। फाइन, ये हमारा क्लास का नाम है। ठीक है, देन द फाइल शुड बी सेव्ड एज माय फर्स्ट जावा प्रोग्राम डॉट जावा। सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब अगर इसमें तुमने क्लास जो है वो माय फर्स्ट जावा प्रोग्राम के नाम से बनाया है, तब ऐसा करेंगे। अगर उसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स लिखा हो तो क्या करेंगे, तो फिर आप उसको किसी भी नेम से, अगर पब्लिक नहीं हो तो आप उसको किसी भी नेम से सेव कर सकते हो, ये हमने पढ़ा है। प्लीज मेक अ नोट दैट इन केस यू डू नॉट हैव पब्लिक क्लास प्रेजेंट इन द फाइल, अगर पब्लिक क्लास के नाम से कोई फाइल प्रेजेंट हो ही ना, तो क्लास नेम जो है वो डिफरेंट हो सकता है। अब इस लाइन को आप यहीं पे समझ लो, पब्लिक स्टैटिक, ये जो रेड में देख रहे हो, ये पब्लिक स्टैटिक एक ग्लोबल क्लास होता है जावा के अंदर, जो कि हमेशा प्रोग्राम शुरू करने से पहले वॉइड मेन से पहले होता है। ठीक है, क्योंकि हम क्या पढ़ते थे सी और सी प्लस प्लस में कि जो तुम्हारा प्रोग्रामिंग है वो वॉइड मेन से शुरू होता है, जो स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम है उसको हम बोलते हैं मेन। मेन से शुरू होता था ना, वेदर इट कुड बी वॉइड मेन, वेदर इट कुड बी इंट मेन और समथिंग। तो जब तुम वॉइड मेन से पहले कोई फंक्शन डिक्लेयर करते थे तो उसको क्या बोलते थे हम, ग्लोबल फंक्शन, मतलब वंस यूज्ड एंड कैन नॉट बी यूज्ड इन द होल प्रोग्राम। फाइन, और अगर तुम वॉइड मेन के नीचे कोई फंक्शन डिक्लेयर करते थे तो वो लोकल वेरिएबल होता था, है ना। ऊपर वाला जो होता था वो ग्लोबल वेरिएबल होता था, थ्रू आउट द प्रोग्राम यूज होता था, और जो लोकल वेरिएबल होता था उसका स्कोप जो है वो लोकल होता था, मतलब उस किसी पर्टिकुलर ब्लॉक तक ही चलना है उसको, उसके बाद फिर दूसरा लोकल वेरिएबल एंड सो ऑन। फाइन, तो उसको रिकॉल करोगे तो इसको ये समझ में आएगा तुमको कि पब्लिक जो है वो तो हम यूज करते ही करते हैं, क्योंकि एक ग्लोबल क्लास बन गया हमारे पब्लिक, स्मॉल वर्ड्स में, not we have to not we not do not have to use capital words, public, it's static, it is also small letters। तो static इसलिए क्योंकि it has to be used throughout the program, so it could be like public, तो उसके साथ जो कीवर्ड है वो static यूज होएगा। ठीक है, और वो चीजें जो है वो पब्लिक रहेंगी, मतलब उसके अंदर कोई भी तुम डिक्लेयर करो वो सब उसको एक्सेस कर पाएगा। फाइन, आपको थ्रू आउट द प्रोग्राम वो पब्लिक क्लास एक्सेस होएगा। फिर आता है void, void इज फॉर रिटर्न टाइप, void इज फॉर रिटर्न टाइप, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं होगा, रिटर्न इज जीरो और नल, नॉट एक्चुअली जीरो। एंड मेन इज द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम, यहाँ से मेन फंक्शन शुरू हुआ, और मेन के अंदर जैसे वहां वर्ड मेन जो है वो ब्लैंक देते थे, यहाँ पे अपने को मेन के अंदर आर्ग्यूमेंट्स बताने हैं कि कौन सा आर्ग्यूमेंट तुम भेज रहे हो। तो आर्ग्यूमेंट है तुम्हारा स्ट्रिंग टाइप का, यानी अगर इट शुड बी लाइक हेलो वर्ल्ड और दिस इज माय जावा फर्स्ट प्रोग्राम और माय नेम इज अभय और अंकित और एनीथिंग, तो वो सारे स्ट्रिंग ही तो हैं। तो जो आर्ग्यूमेंट होगा उसका टाइप बताओ, स्ट्रिंग टाइप का आर्ग्यूमेंट है तो args और फिर वो ब्रैकेट क्लोज, एंड दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ योर जावा प्रोग्राम। इसके बाद तुम प्रिंट करा लो अगर तुम्हें प्रिंट कराना है कुछ भी, तो दैट वी विल सी कि सी प्लस प्लस में कैसे होता था, जावा के अंदर कैसे होगा, क्या चेंजेस हैं। सी प्लस प्लस तो कंप्लीटली एक्सटेंशन है सी का, मतलब कि प्रिंट एफ की जगह सी आउट यूज होना है, स्कैन एफ की जगह सी इन यूज होना है एंड सो ऑन। लेकिन जब तक आप क्लास नहीं बनाओगे, जब तक आप क्लास नहीं बनाओगे सी प्लस प्लस के अंदर, इट इज एज सेम एज सी। लेकिन अगर आप क्लास बनाते हो तो वहां से स्ट्रक्चर का एक्सटेंशन मान लो उसको, ठीक है ना, कि हम क्लास बनाए फिर ऑब्जेक्ट को उसको एक्सेस करवा रहे हैं। तो आई होप दिस point is also clear to all of you. If not, I'll wait at the last of the session and will resolve all your queries. Then there is a term
थियोरेटिकल टर्म है ये कि जावा का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होता है। अगर तुम पढ़ोगे जावा तो तुमको कहाँ कहाँ जॉब मिल सकती है, और एक्चुअली हर जगह जावा प्रोग्रामर जो है आने वाले 20 साल 30 साल, पाइथन आ जाए, एंगुलर जेएस आ जाए, कुछ भी आ जाए, जावा जो है वो पुराना नहीं होगा। इट इज सो मच स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज। फाइन। पाइथन के अंदर लर्निंग और ट्रेनिंग अच्छी होती है, इस कारण से इसको यूज करते हैं। अदरवाइज जितने भी इनबिल्ट एल्गोरिदम्स बने हैं जो डेटा माइनिंग में यूज होते हैं, इवन तुम्हारा जीमेल, जीमेल का भी पूरा कोडिंग जावा में किया हुआ है। इसलिए जीमेल याहू से ज्यादा सिक्योर है। याहू उतना सिक्योर नहीं माना जाता है, लेकिन गूगल का जो जीमेल है वो बहुत सिक्योर माना जाता है। ठीक है ना, उसका कारण जावा ही है। तो देर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन दैट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग जावा प्रोग्रामिंग। ठीक है, इन चारों में सब कुछ आ जाता है। द फर्स्ट वन इज अ स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। ठीक है, अब स्टैंड अलोन एप्लीकेशन क्या होता है? स्टैंड अलोन का लिटरल मीनिंग क्या होगा? मतलब अकेले खड़ा रहना, है ना, अकेले जो है चीजें परफॉर्म करना। तो किसी का मतलब किसी से सिंक्रोनाइज नहीं होना, किसी से जो है वो डिपेंडेंट नहीं होना। तो जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू विद इट। So let's see what is a standalone application. Standalone application are known as desktop application और window based application. Fine, इसको desktop application भी बोला जाता है और window application भी बोला जाता है। There are conventional और traditional softwares that we need to install on every machine. तो अभी आप खुद सोचो कि जो कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर की ये बात कर रहा है वो है क्या? वो एक्चुअली है हमारा साउंड ड्राइवर, हमारा जो मल्टीमीडिया होता है, जैसे मीडिया प्लेयर, एंटीवायरसेस, ये सारी चीजें जो है वो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन हैं, जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन जिसको बोला जाता है, जिसको विंडो एप्लीकेशन बोला जाता है। ठीक है, जो विंडो बेस्ड एप्लीकेशन होते हैं। तो इनको ट्रेडिशनल इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इनके बिना काम नहीं चलता। इवन यू आर डूइंग विंडो 7 और जब कोई ड्राइवर आपको जरूरत नहीं है, फिर भी आपको कभी साउंड ड्राइवर में या कहीं मेरे इशू आ रहा था और मैंने वो फिर से वापस अपडेट किया, तो वो साउंड ड्राइवर वाला इशू भी जो है वो रिजॉल्व हो गया। तो ये सारी चीजें हैं जिसका आपने को ध्यान रखना है। तो जो नॉर्मली ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर्स हैं वो स्टैंड अलोन का एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, उसके लिए जावा स्विंग यूज होता है, जो कि आपको बिल्कुल लास्ट में पढ़ना होगा या हो सकता है नहीं भी पढ़ना हो। एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट और जावा ये यूज होता है। एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट क्या होता है? तुम्हारे प्रोग्राम को इंटरेक्टिव बनाता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देता है। मतलब जैसे तुम्हारे पास सब कुछ जो है ना एप्लीकेशन यूजर की तरह होगा, तुम उस बटन को क्लिक करोगे और तुम्हारे पास उसका आंसर होगा, एज सिंपल एज दैट। फॉर एग्जाम्पल, मेकिंग अ कैलकुलेटर, if you are adding 2 plus 2 and you have to click equals to button and then you will get your answer, that's due to AWT. Fine. So swing, Java swing or abstract window toolkit AWT will be used for making such standalone applications specifically. ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट, वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन में क्या हो सकता है? वेबसाइट्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट वेबसाइट्स हो सकते हैं, डिफेंस वेबसाइट्स हो सकते हैं, वेब पेजेस हो सकते हैं, डायनामिक पेजेस हो सकते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक ओवर इट। An application that runs on the server side and creates a dynamic page is called a web application. Currently, Java Servlet, Java Server Page, JSP, Java Struts, Spring, Hibernate, JSF etc is used. तो ये सारी टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत हाईफाई है, अभी अपन बेसिक्स में कर रहे हैं। बस इसको ध्यान में रखना कि ये सर्वलेट वगैरह अपने को पढ़ना पड़ेगा, जावा सर्वर पेज पढ़ना पड़ेगा, स्ट्रट्स, स्प्रिंग। ये स्ट्रट्स और स्प्रिंग ही जिसको आ जाता है वो सबसे हाईएस्ट पैकेज उठाता है जावा डेवलपर बन के। ठीक है, तो इसका कोई एक डोमेन में भी अगर अपन दिग्गज हो गए तो बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में। फाइन, सो वी शुड लर्न इट, आई मीन ऑनेस्टली। तो ये सारे एप्लीकेशंस हैं जो कि डायनेमिक वेब पेजेस बनाने के काम में आते हैं जावा में, और वो बहुत बड़े ही सिक्योर होते हैं। सिक्योर का मैंने आपको एक ही रीजन कल बताया था कि कॉल बाय रेफरेंस यूज नहीं होता जावा में, पॉइंटर का सुविधा नहीं है। उसको ये कहते हैं कि दे आर लैकिंग पॉइंटर, बट एक्चुअली दैट लैक मेक्स इट मच मोर सिक्योर देन अदर लैंग्वेजेस। फाइन, अब आता है इंटरप्राइज एप्लीकेशन। इंटरप्राइज का नाम जहां पे भी आए वो आप समझ जाना कि बिजनेस सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे बैंकिंग सॉफ्टवेयर, जैसे अपने यूनिवर्सिटी में चॉकपैड यूज होता है। इट इज नॉट कोडेड इन जावा, दैट्स व्हाई समटाइम्स इट इज गेटिंग हैक्ड और इट इज गेटिंग डिस्टर्ब्ड, और
it is getting hanged, fine. But when it is on Java, any minister website or any banking software, it should be in Java. That's only it has to be secured, fine. फिर उसमें लोड बैलेंसिंग बहुत तगड़ी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सर्वर पे ज़्यादा लोड पड़े और जो पूरा सिस्टम है वो क्रैश हो जाए। तो देयर इज अ एडवांटेज ऑफ लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग का भी एग्जांपल ये देता है। एंड क्लस्टरिंग, यानी क्लस्टरिंग मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स या फिर ग्रुप ऑफ सिमिलर डेटा, ठीक है। तो क्लस्टरिंग मतलब कि ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज ऑफ सिमिलर टाइप्स, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर इंटरप्राइज वाला काम होगा, अगर बैंकिंग सॉफ्टवेयर होगा, तो इट हैज द एडवांटेजेस ऑफ हाई लेवल, it has the advantage of high level security. It has that, it should have the advantage of load balancing and clustering as well. Clustering मतलब branch wise काम करना, मतलब पूरा एक क्लस्टर को एक बार हैंडल करना, ठीक है। और वो कब होगा? जब हमारी लोड बैलेंसिंग कैपेबिलिटी अच्छी होगी। तो इसमें EJB यूज होता है, जावा बीन्स बोलते हैं इसको। इसकी प्रोग्रामिंग भी अलग होती है एडवांस जावा में। तो ये सब कुछ आप देखोगे जब एक बार आप कोर जावा खत्म कर लोगे, उसके बाद अगर आपको एडवांस जावा पढ़ने का मौका मिला तो। बाकी ध्यान में रखने की चीज़ है कि जावा स्ट्रिंग, स्ट्रट्स, हाइबरनेट, ये सब जरूर पढ़ना, हाँ भी पढ़ना, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट। द लास्ट वन इज मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशन में देखो क्या होता है। एप्लीकेशन जैसे कि तुम्हारा एंड्रॉयड ऐप, फाइन, इसका भी जो है पूरा जावा का मतलब होता है, जावा स्क्रिप्ट भी होता है और जावा भी होता है, तो तभी वो सिक्योर होता है ना। और इसमें ये बता रहा है कि एन एप्लीकेशन विच इज क्रिएटेड फॉर मोबाइल डिवाइसेज इज कॉल्ड मोबाइल एप्लीकेशन। एग्जैक्टली, करेंटली एंड्रॉयड एंड जावा एमई आर यूज्ड टू क्रिएट मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। एंड्रॉयड को जब भी तुम कोड करोगे एंड्रॉयड में, तो चीज़ें जो हैं वो ड्रैग एंड ड्रॉप होती हैं, सेलेक्ट करना भी होता है, लेकिन उसकी जो पूरी कोडिंग होती है जिसमें तुम चेंज करते हो वो जावा में होता है। तो जिसको जावा आता है वो बहुत बढ़िया एंड्रॉयड डेवलपर होता है, दैट्स फॉर श्योर। जिसको जावा आता है उसको फिर सब कुछ आता है। सी तो आता ही होएगा, है ना। और जिसको सी आ गया उसको सी प्लस प्लस आ गया, और जिसको सी प्लस प्लस आ गया उसके लिए जावा थोड़ा आसान हो जाता है। बट अगर नहीं आता है तो उसको जावा नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। उसका सी प्लस प्लस जावा के दौरान क्लियर हो जाता है, ठीक है। वी नीड टू नो सी ओनली फॉर एनी लैंग्वेज टू गेट लर्न, लाइक पाइथन ऑल्सो और एनीथिंग यू वांट टू। तो लॉजिक्स आप इसके लिए मत घबराना। लॉजिक्स जो है ना, एडिशन का होगा तो वही एडिशन का लॉजिक, वही सब्सट्रैक्शन का लॉजिक, वही प्रिंट एफ जो अपन हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराते थे वही होगा। सिर्फ जावा के सिंटेक्स बदलेंगे ताकि इसको ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके, सिर्फ इसके कीवर्ड्स बदलेंगे और कुछ भी अलग नहीं होगा। आपको बस वो चीजें ध्यान रखनी होगी वाइल कोडिंग। अब हम जानते हैं कि जावा रोबस्ट क्यों होता है, ठीक है। तो जावा इज सिंपली अ वेरी रोबस्ट एंड स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज। अब क्यों है ये स्ट्रॉन्ग? क्योंकि इसका मेमोरी मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेमोरी मैनेजमेंट ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसका क्लास नेम आप देखते हो या इसका मेथड नेम जब तुम डिक्लेयर करते हो तो इट हैज टू बी देयर इन द कंपाइलर्स मेमोरी, राइट। सो उसमें इतने चेंजेस, इतनी वर्सटैलिटी होती है कि अगर उसमें जरा भी गड़बड़ हुई तो तुम्हारा पूरा प्रोग्राम क्रैश हो सकता है, रन नहीं होगा, एरर आएगा। तो चूंकि इसका मेमोरी मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसको ऐसे ही डेवलप किया गया है, दैट्स व्हाई इट इज रोबस्ट। द सेकंड पॉइंट इज देयर इज अ लैक ऑफ पॉइंटर। अब देखो यहाँ पे इसने लिखा है देयर इज अ लैक ऑफ पॉइंटर, पॉइंटर की कमी है, बट ये कमी नहीं, ये एक्चुअली इसका स्ट्रेंथ है जिसके कारण ये सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर पाता है। क्योंकि पॉइंटर नहीं होने के कारण ये कॉल बाई रेफरेंस का काम नहीं कर पाता। तो कॉल बाई रेफरेंस नहीं होगा तो कभी भी एक जो ऑब्जेक्ट है या एक मेथड है वो उस क्लास के बाहर, अपने क्लास के बाहर किसी को एक्सेस नहीं कर पाएगा और उसमें कभी भी सिक्योरिटी इशू नहीं आएगी। तीसरा, अनलाइक सी एंड सी प्लस प्लस, जावा के अंदर गार्बेज कलेक्शन ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। ऐसा इसको डेवलप किया गया है और वो रन होता है जावा वर्चुअल मशीन पे। जेवीएम हमने कल पढ़ा था, इट्स अ सॉफ्टवेयर
but it is called like, it is named like Java Virtual Machine. तो ऐसे कलेक्शन, मान लो कि जावा पे कुछ ऐसा रन हो और ऐसे ऑब्जेक्ट्स विच इज नॉट यूज्ड बाय जावा एप्लीकेशन एनीमोर, ठीक है, मतलब अपने को वही चाहिए जो हमारे काम का है, अगर नहीं चाहिए तो जेवीएम उसको क्या करेगा, गार्बेज कलेक्शन के अंदर डाल देगा, और वो फिर जब यूज होगा तो अदरवाइज वो गार्बेज कलेक्शन ही रहेगा एरर बन के। फाइन, द लास्ट पॉइंट इज there are exceptional handling and then type check mechanism in Java. All these points make Java robust. ये लास्ट वाला पॉइंट जो है एक्सेप्शनल हैंडलिंग, ये आपको पढ़ना था C++ में, लेकिन अब आप वहां पढ़ नहीं पाए, तो अब आप इसको पढ़ोगे जावा के अंदर, ठीक है। C++ के जो एक्सेप्शनल हैंडलिंग था उसमें क्या होता था, देर आर टू प्रोसेसेस कॉल्ड कैच एंड थ्रो। जब कोई बग तुम्हारे प्रोग्राम में आ जाए और उसको रन टाइम या कंपाइल टाइम के टाइम में ही तुमको जो है वो बग को डिबग करना है, तो वी हैव टू यूज एक्सेप्शनल हैंडलिंग। इट इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। तो देयर वेर टू प्रोसेसेस, कैच एंड थ्रो। वो कीवर्ड यूज करना पड़ता था हमारे को प्रोग्राम में। तो कैच जो है वो बग को डिटेक्ट करता था, उसको कैच करता था एज द नेम सजेस्ट, और थ्रो जो है उसको डिबग कर देता था और प्रोग्राम को फ्री फ्रॉम एरर बना देता था। तो एक्सेप्शन का मतलब होता है यहाँ पे बग या फिर एरर, और हैंडल करना यानी हैंडलिंग। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो ये सारे जो फीचर्स हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग, टाइप चेकिंग, कुछ गड़बड़ की आपने तो उसका एरर आएगा, स्मॉल की जगह कैपिटल डाला, कैपिटल की जगह स्मॉल डाला, दैट्स व्हाई it is also having type checking. So all these points make Java a very strong and robust language. I hope this point is also clear to all of you. I'm waiting for 30 seconds. If there is any point, you can message me. I'm waiting for your message. Otherwise, I'll move forward with the slide. चलो आगे बढ़ते हैं। इजी है ये चीज़ें, और पहले वाली चीज़ें भी इजी और इंटरेस्टिंग थी। अभी देखते हैं आर्किटेक्चर न्यूट्रल। आपको कल बताया भी था मैंने आर्किटेक्चर न्यूट्रल, लेकिन ये एक्चुअली होता क्या है ये देखते हैं। वाले पेज में ले लेते हैं। न्यूट्रल का मतलब होता है अनबायस्ड, है ना, किसी को फेवर करने वाला नहीं। तो इसमें जो समझाने के लिए इसने बोला है वो कह रहा है पोर्टेबिलिटी क्या होता है वो हमने कल ही पढ़ा था, आर्किटेक्चर न्यूट्रल क्या होता है वो भी पढ़ा था, बट एक बार देख लो। जावा इज आर्किटेक्चर न्यूट्रल बिकॉज देयर आर नो इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंट फीचर्स। फॉर एग्जांपल द साइज ऑफ प्रिमिटिव टाइप इज फिक्स्ड, ठीक है। तो ये इसलिए क्योंकि ये मशीन डिपेंडेंट नहीं है, न्यूट्रल है, किसी भी मशीन पे रन हो जाता है। इसके इम्प्लीमेंटेशन में कोई डिपेंडेंट फीचर नहीं है। जैसे ही बाइट कोड जनरेट हुआ उसको वेब पे डाल दो, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन वेब, और उसके बाद इंटरप्रेट कौन करेगा उसको, जावा वर्चुअल मशीन इंटरप्रेट करेगा। अगर वो सही होगा तो उसको रन करके आउटपुट दे देगा, है ना। और जो प्रिमिटिव टाइप्स हैं यानी कि प्री डिफाइंड, प्रिमिटिव्स मतलब पुराने, कन्वेंशनल, तो जो प्रिमिटिव टाइप्स हैं वो सारे फिक्स हैं कि अगर तुमको क्लास बनाना है तो ऐसे ही बनाना है, अगर तुमको मेथड डिक्लेयर करना है तो ऐसे ही करना है। देयर इज नो एनी अदर ऑप्शन, यू हैव टू डू लाइक दिस ओनली। तो इन चीज़ों में इसको जो है वो सिंपल भी बनाता है, रोबस्ट भी बनाता है, और न्यूट्रल भी बनाता है आर्किटेक्चर वाइज। इन सी प्रोग्रामिंग int data type occupies 2 bytes of memory for 32-bit architecture and 4 bytes of memory for 64-bit architecture। सही है, सी में हमने पढ़ा भी था। But in Java, it occupies 4 bytes of memory for 32 and 64 as well. That's why it is neutral. That's why it is uh, uniform. That's why it supports अभी क्या पढ़ा था हमने ऊपर, लोड बैलेंसिंग। दैट्स व्हाई इट सपोर्ट लोड बैलेंसिंग। जब लोड बैलेंसिंग सही होगा तो वेब पे जो एप्लीकेशंस बनते हैं वो सब चीज़ें सही होंगी, सर्वर पे कोई ज़्यादा जो है वो लोड नहीं आएगा।
तो ये न्यूट्रल की स्टोरी थी। पोर्टेबिलिटी आपको पता है, यू कैन कैरी जावा बाइट कोड टू एनी प्लेटफॉर्म, इट इज इजिली मूवेबल, और एनी इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंसी ये रिक्वायर नहीं करता, दैट्स व्हाई इट इज पोर्टेबल। व्हाई इट इज हाई परफॉर्मेंस? Why it is high performance? Let's have a look over it. Java is faster than any other traditional interpret programming language. मतलब चाहे वो कोई भी programming language है, उससे faster है, because Java bytecode is close to native code. Fine. तो जो भी native code, जो भी code तुमने code किया है, तो उसका जो bytecode है, वो ultimately bytecode में ही convert होना है. That's why it is written, it is very close to native code. It is still a little bit slower than a compiled language, क्योंकि जावा के अंदर इनबिल्ट इंटरप्रेटर भी है, इट इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। तो डेफिनेटली अगर मान लो मैं तुम्हारे को 100 काम दूं और किसी बच्चे को 10 काम दूं, तो जो 100 काम वाला बच्चा होगा उसको टाइम थोड़ा लगेगा ही। दैट्स व्हाई इट इज स्टिल लिटिल बिट स्लोअर एज कंपेयर टू सी प्लस प्लस। Sir, there is too much noise. व्हाट हैपेंड? Sir, there is too much noise in the mic. बट ask everybody to mute the microphone, otherwise everything is fine on the my side. It's fine now. No, sir. I'm hearing you completely. But sir, we are not able to. What now? What is the status? Is it fine now? No, sir. Same problem. Check the things from your side, Tushar. I think uh, I think there is no issue in at my end. Are you hearing it, or still there is noise? No, sir. Now it's clear. Okay, fine. So let's move to the next segment, that is high performance. तो हाई परफॉर्मेंस क्या होगा जब मान लो कि तुम्हारे को 10 काम दिया जाए, उस 10 काम में से तुम 9 काम अच्छे से कर रहे हो, दैट्स द हाई परफॉर्मेंस। फाइन। सो आपने पहले ही पढ़ा था कि जावा के अंदर इंटरप्रेटर भी होता है इनबिल्ट, और सी और सी प्लस प्लस में सिर्फ कंपाइलर होता था। तो नॉर्मली जब कंपाइलर से होके जब इंटरप्रेटर के पास ये जाता है, जब जावा वर्चुअल मशीन उस कोड को चेक करता है रन कराने से पहले, तो इट विल टेक सम टाइम। दैट्स व्हाई एज कंपेयर टू सी सी प्लस प्लस इट इज लिटिल बिट स्लोअर, बिकॉज इस पे लोडिंग भी ज्यादा होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज अ वेरी हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज। फाइन। एंड वेरी एक्यूरेट, वेरी प्रिसाइसिव, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज। देन देयर इज अ टर्म कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड। सो वी हैव studied that when we are converting the native code into Java code, Java bytecode, JVC, तो वो जावा बाइट कोड जो है उसको वेब पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। उसके बाद वहां से उसको जो है इंटरप्रेटर उठाता है, उसके बाद उसको इंटरप्रेट करके वो रन करा देता है। फाइन। तो जावा इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड बिकॉज इट फैसिलिटेट्स यूजर टू क्रिएट डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस इन जावा। मतलब कुछ ऐसा एप्लीकेशन क्रिएट करे जिसको अपन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिसको अपन शेयरेबल बना सकते हैं, ठीक है। और दो चीजें यूज होती हैं उसमें, जावा बीन्स यूज होते हैं और आरएमआई यूज होता है, लेकिन वो अभी अपने को पढ़ना नहीं है। जब पढ़ना होगा तो वी विल डिस्कस इट। but it is very useful and it is very compatible for distributed applications. This feature of Java makes it able to access the files by calling the method from any machine or on the internet. Fine. यही एक फीचर है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसी कारण से इसको आप कहीं पे भी बनाओ और किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कराओ, और इंटरनेट पे भी ये रन कर लेता है। तो ये सारी चीजें जो हैं इसको डिस्ट्रीब्यूटेड बनाती हैं। अदरवाइज अगर डायनेमिक पेजेस आप बनाओगे और अगर उसका डिस्ट्रीब्यूटेड क्वालिटी खराब होगा, लोड बैलेंसिंग खराब होगा, तो वो लैंग्वेज कभी भी प्रेफरेबल नहीं होगा। क्योंकि जावा में एक बटन भी बनाना हो ना, तो आपको 200 लाइन के कोड्स लिखने हो जाते हैं अगर एक वेबसाइट का बटन बनाना है तो, और उसको सिंक्रोनाइज करना है और बटन से। तो आदमी इतना जो है वो कोडिंग क्यों करे जब हमारे पास पीएचपी है,
और देयर आर लॉट्स ऑफ अदर ऑप्शंस जिससे वेबसाइट आधे घंटे 1 घंटे में तैयार हो जाए। वो इसलिए क्योंकि हमारे को अपना वेबसाइट सिक्योर बनाना है, वो इसलिए कि हमें इसका एक डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन बनाना है और पोर्टेबल बनाना है। दैट्स द ओनली रीजन। तो जो इसको अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बनाते हैं तो इसमें ग्राफिक्स बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव यूज हो सकता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा यूज हो सकता है। देन देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कॉल्ड मल्टी थ्रेडेड। फाइन। अब देखो कि मल्टी थ्रेडेड में क्या होता है। मल्टी थ्रेड, थ्रेड मतलब होता है प्रोग्राम, स्मॉल प्रोग्राम्स, मल्टी मतलब मेनी। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स तुम एक साथ लिख सकते हो, बहुत सारे फंक्शंस को एक साथ कॉल कर सकते हो और वो एक साथ जो है कंकरेंटली या साइमल्टेनियसली रन हो जाएगा। ठीक है। और जब एक बार वो रन हो गया तो आपकी मल्टीटास्किंग वाला जो क्राइटेरिया है या पैरेलल प्रोसेसिंग वाला जो क्राइटेरिया है वो पूरा हो जाएगा। तो दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फीचर ऑफ जावा। सो लेट्स look over it. A thread is like a separate program. It is actually a very small program, just like macros in C. Fine. Which is executing concurrently or simultaneously. We can write Java programs that deal with many tasks at once by defining multiple threads, yani multiple programs. The main advantage of multiple threading is that it doesn't occupy memory for each thread. ठीक है, एक कॉमन मेमोरी एरिया ले लेता है ये, तो सबके लिए अलग अलग नहीं लेगा। जैसे मान लो कि आप एरे पढ़ते थे तो एरे में जो इंडेक्सेस होते थे उसका पूरा एरिया जो है वो अपन एक साथ ही मेमोरी एलोकेट करते थे। ठीक है, वो वैसा ही इसमें जो है कि जैसे मान लो कि ये पहला वाला अगर हमने इसमें इन टाइप का दिया तो ये 2 बाइट लेगा, ये 2 बाइट लेगा, वैसे वो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन था। यहाँ पे जो है कॉमन मेमोरी एलोकेशन एरिया वो शेयर करता है। थ्रेड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर मल्टीमीडिया। ठीक है, वेब एप्लीकेशंस, एंटीवायरसेस जब आप बनाते हो उसमें बहुत काम करता है क्योंकि वो मल्टीपल ऑपरेशंस उसको एक साथ करने होते हैं, मल्टीपल्स डिटेक्शन उसको एक साथ करने होते हैं। तो वी हैव टू लॉन्च और वी हैव टू shoot many small programs at a single time to run it concurrently to getting the program run very efficiently. तो मल्टी थ्रेडेड का ये कंसेप्ट है। इट्स लाइक जो 6 लेन या 4 लेन रोड होता है उसमें एक साइड जाने वाला होता है एक साइड आने वाला होता है, तो वो एक दूसरे का वेट नहीं कर रहे होते, वो कंकरेंटली अपना काम कर रहे होते हैं। तो वो ज्यादा बेहतर है, या फिर जहां पे डेडलॉक हो जाए वो ज्यादा बेहतर है, जहां पे ना इस तरफ से आदमी जा पाए ना इस तरफ से। इट इज एज सेम एज दैट, जस्ट रिमेंबर इट। तो जावा ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है मल्टी थ्रेडिंग कंसेप्ट्स की। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन लेट मी नो, आई एम वेटिंग, अदरवाइज वी विल मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट। Difference between C++ and Java. There was a single difference what I have discussed with you, that it is a semi object oriented language and Java is a completely object oriented language. इसका एक रीजन भी आपको मैंने बताया था कि सारी कोडिंग जो है वो क्लास के अंदर होगी जावा में, और C++ में क्लास के बाहर भी कोडिंग होती थी। ठीक है ना। अभी आप ये देखो कि हम अलग अलग डायमेंशंस को चेक करके देखेंगे कि क्या C++ में होता था और जावा में क्या होता है, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलते जाएंगे। बट मोस्टली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट्स हैं वो देखते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट C++ नहीं है, जावा है। दिस इज द फर्स्ट वन। मेनली यूज्ड फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग लाइक अरिथमेटिकल लॉजिकल प्रॉब्लम्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स के प्रोग्राम्स बनाने में तो C++ सिर्फ उसमें यूज होता है। इवन कंप्यूटर ग्राफिक्स के प्रोग्राम सी में भी बन जाते थे, बट स्ट्रक्चर के बाद मैंने आपको बताया था कि क्लास और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट स्ट्रक्चर से निकला, और उसके बाद थोड़ा उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पाई कंसेप्ट भी डाला गया, एब्स्ट्रैक्ट वाला। तो उन सब डालने के बाद C++ थोड़ा ज्यादा इंटरेक्टिव और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गया, ग्राफिक्स उसमें ज्यादा अच्छे बनने लगे। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग C++। अपार्ट फ्रॉम दैट, सिस्टम प्रोग्रामिंग के अलावा जावा जो है वो वेब एप्लीकेशन यूज होता है, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन पे यूज होता है, इंटरप्राइज एंड मोबाइल एप्लीकेशन पे यूज होता है। तो द रेंज इज वेरी वाइड एज कंपेयर, so comparatively you can see the change, you can see the differences. Fine. Then the next dimension is design goal. तो C++ जो है वो C का extension है, we all know, right? So C++ was designed for system and application programming. और जावा जो है वो क्यों डिजाइन किया गया था? जावा जो है वो पहले तो ये इसलिए डिजाइन किया गया कि नेटवर्क कंप्यूटिंग पे बड़ा सपोर्ट करता था, नेटवर्किंग वगैरह पे। ठीक है,
Computing means computation, calculations. Extensive calculation can be done in a single time or in a fraction of second. But Java करा तो उसके लिए गया था, लेकिन आज के जमाने में जो मैक्सिमम एल्गोरिदम है, जो कन्वेंशनल एल्गोरिदम्स हैं, जो मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स हैं, वो सारे इसी में बनाए गए होते हैं। मतलब जो वेब एप्लीकेशंस हैं, जीमेल हमारा जैसे मैंने आपको बताया, ये सब जावा में ही काम करता है। गूगल के जितने भी सर्च ऑपरेशंस या एल्गोरिदम बना रहे हैं आजकल, जो सुंदर पिचई बनवा रहा है, जो उसने गूगल तुम्हारा गूगल मीट तक का जो कोडिंग है वो जावा में ही किया गया है। तो you can think that how big and how important and how strong language Java is. Fine, it was designed with a goal easy to use and accessible to broader audience. Fine, and broader audience is using it. Go to statement C और C++ में यूज होता था, ठीक है। जावा के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। मल्टीपल इनहेरिटेंस मैंने तुम्हें कल डिस्कस किया था। व्हेन वी आर इनहेरिटिंग फीचर्स फ्रॉम आवर मदर एंड फादर और ग्रैंड पेरेंट और ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर, मैटरनल ग्रैंड फादर और मैटरनल ग्रैंड मदर, सो दिस काइंड ऑफ थिंग, तो हमारे अंदर वो क्वालिटीज और जो भी कहो फीचर्स आ ही जाते हैं, वेदर इट इज गुड और बैड, तो उसको मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं। वो हमारे यहाँ पॉसिबल था C++ में, जब आप एक ही ऑब्जेक्ट दो क्लास को एक्सेस करता था, ठीक है। लेकिन जावा में ये पॉसिबल नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज वेरी मच सिक्योर लैंग्वेज, और मल्टीपल इनहेरिटेंस प्रोवाइड नहीं कराता। लेकिन वो काम जो है वो रुकता नहीं है, वो ही किसी और ढंग से कराता है। जब तुम प्रोग्रामिंग करोगे तो तुमको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा और अच्छे से समझ में आएगा। जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस थ्रू क्लास, इट कैन बी अचीव्ड बाय इंटरफेसेस इन जावा। तो जब इंटरफेसेस बनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या होता है। देन देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। सो C++ में ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता था, यहाँ पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं होगा। ऑपरेटर ओवरलोडिंग मतलब ऑपरेटर को, मान लो अपने ऐड ऑपरेटर डिक्लेयर किया है और उससे है ना मल्टीप्लिकेशन भी करवा रहे हैं, उसको अलग अलग नाम देके उससे अलग अलग ऑपरेशन अगर हम करवा रहे हैं, उसको ओवरलोड कर रहे हैं, तो वो C++ में पॉसिबल था। यहाँ पे देखेंगे कि हम उसकी जगह पे हम ये चीजें कैसे कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल ऑल्दो, बट देयर इज नो ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन जावा। फाइन, देन देयर इज अ केस कॉल्ड पॉइंटर्स। तो पॉइंटर्स जो है वो आप जानते हो कि जावा लैग करता है पॉइंटर में, और वी कैन नॉट राइट द पॉइंटर प्रोग्राम इन जावा। तो जावा जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर रखा है पॉइंटर को, और सपोर्ट तो इसलिए ज़्यादा सिक्योर भी है। और अगर C++ की बात करें तो देयर इज अ पॉइंटर इन C++, तो वो उतना सिक्योर नहीं है। कॉल बाई रेफरेंस, डेफिनेटली अगर पॉइंटर है तो C++ में कॉल बाई रेफरेंस को सपोर्ट करेगा, और अगर पॉइंटर नहीं है तो वो उसको सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत हो तो, otherwise we will move forward. There are two more points which we will discuss, then you can practice your questions on chalkpad or on code quotient by typing object oriented programming or oops. It will not get searched with the name Java. There is nothing like that on that. Fine, so let me know if there is any question, otherwise I will move to the next segment. Okay, everything is clear? Fine. So let's move forward. अब देखो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा नोट डाल के, जावा डज नॉट सपोर्ट डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स लाइक C++। तो जो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना, कि बाय डिफॉल्ट ये डालना ही है, वो ये सपोर्ट नहीं करता। अगर मान लो स्ट्रिंग टाइप का है तो स्ट्रिंग टाइप डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। इट डज नॉट सपोर्ट हेडर फाइल्स, stdio.h, conio.h, ये सब नहीं चलेगा। जावा यूज द इम्पोर्ट कीवर्ड टू इंक्लूड डिफरेंट क्लासेस एंड मेथड। या इम्पोर्ट कीवर्ड याद होता है, जैसे आपको पब्लिक स्टैटिक कीवर्ड यूज होता था, वैसे ही इम्पोर्ट कीवर्ड यूज होगा जब भी आप बहुत सारे क्लास और मेथड्स डिक्लेयर करोगे, तो ध्यान रखना इम्पोर्ट का यूज होता है, और कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप कि सब क्लियर होगा। अब एक छोटा सा प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड का हम देखते हैं, और देखते हैं कि C++ में वो हेलो वर्ल्ड कैसे होता था और जावा में कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहले C++ का देखो। तो मैंने बोला था आपको कि कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे, जैसे फाइल का नाम रखा है इसने मेन,
और उसका एक्सटेंशन डाल दिया .cpp। अगर यही प्रोग्राम सी में होता तो वो होता .c। तो पहला इंक्लूड आईओ स्ट्रीम .h, stdio.h इसमें नहीं होगा। इनपुट आउटपुट स्ट्रीम यूज होता है। ये हेडर फाइल यूज हुआ। अब ये जो आपको रेड में दिख रहा है नेम स्पेस स्टैंडर्ड, ये आप नहीं दोगे तब भी प्रोग्राम चलेगा। कोई कोई कंपाइलर में इसको देना होता है, कोई कोई में नहीं देना होता है, बट इसके बिना प्रोग्राम आराम से रन होता है। ठीक है। और अगर तुम क्लास और ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हो, ध्यान से सुनना, अगर तुम क्लास और ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर रहे हो अपने प्रोग्राम में, तो सी प्लस प्लस का हर प्रोग्राम सी के स्टाइल में ही बनेगा। तुमको बस रिप्लेस करना पड़ेगा प्रिंटफ को सी आउट से और स्कैनफ को सी इन से। अदरवाइज एवरीथिंग विल बी डन जस्ट लाइक इन सी यू डिड बिफोर। फाइन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी देखो ये हमने बिना क्लास का बनाया, सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा रहे हैं। तो हमने दे दिया यहाँ पे जो रिटर्न टाइप होगा वो इंट टाइप का होगा, तो इंट मेन। ठीक है। प्रिंट एफ की जगह हमने सी आउट दिया, पैरेंथेसिस की जगह हमने बस एक लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू वाला साइन दिया। डबल कोट्स के अंदर हमने अपना कमेंट लिखा और उसको टर्मिनेट कर दिया। फाइन। डबल कोट्स के अंदर हमने लिखा हेलो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, फिर हमने रिटर्न 0 कर दिया और उस करली ब्रेसेस को क्लोज कर दिया जो ऊपर हमने ओपन करा था, और ये प्रिंट कर देगा हेलो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। ये तो था तुम्हारा सी प्लस प्लस में। अब यही सेम चीज अगर तुम्हें जावा में करना हो तो क्या करेंगे? मैं इसको थोड़ा सा अब ये क्लियरली विजिबल होगा तुम्हारे। देखो ये जावा प्रोग्राम है, तो मैंने बोला था ना कि क्लास यूज करना है तुमको जावा के अंदर। और अगर तुम क्लास यूज भी करोगे तो भी तुम्हें, और नहीं भी यूज करोगे तो भी तुम्हें पब्लिक स्टैटिक वॉइड तो लगाना ही पड़ेगा। वॉइड तो बाद में आएगा, पब्लिक स्टैटिक यूज करना पड़ेगा। तो देखो पब्लिक स्टैटिक जो है स्मॉल वर्ड में यूज किया। सबसे पहले हमने क्या बनाया? क्लास। तो क्लास का जो कीवर्ड है वो क्या दिया हमने? स्मॉल लेटर्स। सिंपल नाम का हमने क्लास बनाया है, तो उसका पहला लेटर क्या होगा? कैपिटल। फिर हमने करली ब्रेसेस ओपन कर दिया, यानी हमारा प्रोग्राम शुरू हो चुका है। पब्लिक स्टैटिक इज द एक्सेस स्पेसिफायर, मतलब ये एक ग्लोबल वेरिएबल है जिसके अंदर जो भी कोड होगा वो थ्रू आउट प्रोग्राम चलेगा। ठीक है। इट इज अ पब्लिक थिंग। एनीथिंग बिलो इट और अंडर इट कैन बी एक्सेसिबल। उसको पूरे प्रोग्राम में तुम एक्सेस कर सकते हो। तो एक्चुअली ये एक्सेस स्पेसिफायर है, मीन्स एवरीवेयर वी कैन एक्सेस इट। इट इज अ पब्लिक थिंग, इट्स नॉट अ प्राइवेट प्रॉपर्टी। फाइन। अब इसी पब्लिक की जगह अगर प्राइवेट हो जाएगा तो उसको सिर्फ उसी क्लास के लिए यूज हो जाएगा, वो उस पर्टिकुलर क्लास का प्रॉपर्टी है। पब्लिक मीन्स इस पूरे प्रोग्राम का प्रॉपर्टी है। ठीक है, ऐसे याद रखना। तो पब्लिक स्पेस दिया, स्टैटिक लिखा। ठीक है। स्टैटिक का मतलब है कि ये मॉडिफाई कर रहा है एक्सेस को, मतलब वी कैन कॉल दिस मेथड डायरेक्टली। नथिंग इज डायनेमिक देयर, इट इज वेरी पब्लिक थिंग। फाइन। अब पब्लिक स्टैटिक लिखने के बाद हमने लिखा void। void इज द रिटर्न टाइप, कि हम कुछ जो है वो रिटर्न टाइप नहीं करवा रहे हैं, इट शुड बी नल। एंड देन द मेन। मेन मीन्स द फंक्शन इज स्टार्टिंग नाउ, द प्रोग्राम यहां से शुरू हुआ। मेन के अंदर आर्गुमेंट्स पास करवा दिए हमने, स्ट्रिंग आर्गुमेंट, और उसको पैरेंथेसिस को क्लोज कर दिया। सिंपल है। ध्यान से सुनना, जब आपने इस करली ब्रेसेस को वापस ओपन करा, कि कोई भी चीज आप प्रिंट कराओगे तो उसको ब्रेसेस में ही डालोगे। तो प्रिंटफ और सी आउट की जगह जावा में आपको लिखना पड़ेगा system.out.println। सिस्टम का एस जो है पहला लेटर वो कैपिटल होगा हमेशा। system.out.println और डबल कोट्स में हेलो जावा, और फिर करली ब्रेसेस क्लोज कर दिया। ठीक है। स्ट्रिंग टाइप आर्गुमेंट सिर्फ एक्सेप्ट करेगा। तो ये छोटा सा प्रोग्राम था, और इन दोनों का एक डेमो मैंने आपको दिया है ताकि आपका इंटरेस्ट राइज अप हो। यू हैव टू गॉन थ्रू विद द फाइल वंस। कोई दिक्कत हो तो मेरे को एक सिंगल पॉइंट भी पूछ सकते हो।
अब हम शुरू करेंगे इसमें, जैसे कि हमने देख लिया कि जेडीके क्या होता है, जावा डेवलपमेंट किट जिसको हम इंस्टॉल करते हैं, जावा इंस्टॉल कैसे करते हैं, ऑनलाइन कंपाइलर में कौन कौन से हम यूज करते हैं, इक्लिप्स कैसे डाउनलोड करते हैं। अब हम शुरू कर सकते हैं विद टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी, कीवर्ड्स वगैरह कौन से यूज करेंगे, इंडेक्सेस कौन से यूज करेंगे, जैसे ऐड करना है अगर कोई प्रोग्राम, छोटे छोटे प्रोग्राम सब्सट्रैक्ट करना है ना, नेम प्रिंट करवाना है। तो ये सब हम मंडे को देखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास जो है वो मंडे को है। आप तब तक जो है सीक्यू पे जो है वो बेसिक चीजें पढ़ लेना इसके। और भी कोई कंसेप्ट होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा तो मेरे से आप पूछ सकते हो। तो यहाँ तक आप अच्छे से कर लोगे तो आपका बेसिक तो हो गया है, मतलब सब चीज़ें का बेसिक एक मैंने अभी इंटरेस्ट राइज अप किया है। बाकी मैं चीज़ें धीरे धीरे हर प्रोग्राम में बताता जाऊंगा वापस, ठीक है। तो आप एक बार अभी अपना सीक्यू खोल के उसमें से पढ़ो, और कोई डाउट होगा तो मेरे को बताना। और अगर कल टाइम मिला तो मेरे को आप ग्रुप में मैसेज कर देना, आई डू दैट अगर मैं फ्री हुआ तो, क्योंकि मेरे और भी क्लासेस और वेबिनार्स हैं। अदरवाइज कल संडे को नहीं तो मंडे को तो हम मिलेंगे ही। तो मैं कोशिश करूंगा कि हम एक जो है ना पूरे सेक्शन को एक साथ ले लें, और दूसरा सेशन जो है वो आप क्लास करो, और दिक्कत आए तो आप मेरे से पूछो, ठीक है। सुबह वाले सेशन में हम इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, 3-4 दिन अभी और ऐसा ही करते हैं, उसके बाद हम मर्ज कर लेंगे, ठीक है ना, जैसा भी होगा। या फिर मैं आपको किसी और क्लास में मर्ज करवा दूंगा, ऐसा कुछ करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अगर कोई दिक्कत है तो बताओ, मैसेजेस आ रहा है मैं देखता हूँ। कैन यू एलिबरेट यूजेस ऑफ स्ट्रिंग आर्गुमेंट, ठीक है। एक क्वेश्चन आया है कि स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स वाला जो सेक्शन है इसको एलिबरेट कर सकते हैं। तो इसका मैंने यहाँ पे लिखा भी था, शायद आपने पढ़ा नहीं है, पहले भी हमने पढ़ा था। जब हम ऐसा लिखते हैं ना तुषार, अगर हम ऐसा लिखते हैं कि जब स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स मेन के अंदर तुम आर्गुमेंट्स पास करते हो और वो हमेशा स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट ही लौटाएगा, वो हमेशा स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट ही इंटरटेन करेगा। तो अगर हेलो जावा है, इट इज स्ट्रिंग टाइप ना। अगर यहाँ पे तुम डबल कोट्स की जगह पे 1 2 3 4 देके कोई नंबर डालोगे, या फिर इंट टाइप का वैल्यू डालोगे, एडिशन कराओगे, सब्सट्रैक्शन कराओगे, डबल कोट्स में तो तुम देखो नंबर भी डालोगे तो स्ट्रिंग ही आएगा। whatever you want to print in double quotes, it will be termed as or treated as comment only, fine। तो स्ट्रिंग वेरिएबल सिर्फ यूज करना है तो आपको यहाँ पे जो आर्गुमेंट्स होगा उसका टाइप बताना पड़ेगा, वेदर इट इज स्ट्रिंग टाइप, वेदर इट इज ऑफ इंट टाइप, और वेदर इट इज ऑफ फ्लोट टाइप एंड सो ऑन। पहले जो है void मेन उसके बाद खाली रखते थे, बट ये जावा का है तो ये वाला जो है पहला वाला लाइन पब्लिक void वो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। वो यही रहेगा, इसमें आप पहले पब्लिक स्टैटिक तो दोगे ही, जो कि इसको एक स्पेसिफायर मॉडिफायर बनाता है, वंस यूज्ड और पूरे प्रोग्राम में यूज होगा। void is the return type, it could be int or something, but it is its return type is, I mean, null, so it is void. Main is the function, and within the main in the Java uh, you have to declare the argument type. So that's why we have mentioned here string. String is the type of the argument, and arguments के लिए, parameters के लिए हम args लिखते हैं, और इसमें कोई खास चीज नहीं है। I hope it's clear to you, Tushar. Let me know. I'm waiting. Perfect. Any other questions? पूछ लो। और अगर मान लो कि ग्रुप में भी आप मेरे से या पर्सनली पूछ सकते हो, अगर आपके होंगे तो। मैं सबके मेल पे ये फाइल भेज चुका हूँ, तो ये फाइल पूरा पढ़ लेना। फिर नेक्स्ट फाइल मैं बनाऊंगा सैटरडे संडे को, तो फिर मैं वो भी शेयर कर दूंगा। जैसे जैसे पढ़ाता जाऊंगा फाइल शेयर करता जाऊंगा। कुछ प्रोग्राम्स बनाएंगे तो वो भी शेयर कर दूंगा। तुम्हारे जो सीक्यू में तुम्हें कोशिश करना है, अगर मान लो दिक्कत आई तो उसके भी सॉल्यूशन मैं डिस्कस करूंगा क्लास में और तुम्हारे से शेयर कर दूंगा। मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूँ। अगर इसमें कोई तुमको लगे कहीं से भी कोई दिक्कत तो मेरे को बताना पर्सनली, और ग्रुप में जैसा भी तुम्हें ठीक लगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो शुड आई लीव नाउ, और देयर इज एनी क्वेश्चन? आई एम वेटिंग फॉर 1 minute नाउ, you can decide, just see if you have something to ask.
सीक्यू प्रैक्टिस करो अभी आप लोग, ठीक है। थैंक यू।